हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बीट। बात करेंगे सुनीता आहूजा के बारे में। सुनीता आहूजा और गोविंदा जी के ना डाइवोर्स की खबरें आ रही थी पिछले साल से ही। एंड गोविंदा जी के मैनेजर जो है उन्होंने कंफर्म भी किया था कि यस, दोनों जो है डाइवोर्स ले रहे हैं। सुनीता जी ने डाइवोर्स फाइल किया है। सुनीता जी ऐसे इंटरव्यूज दे रही है जिसकी वजह से गोविंदा जी बिल्कुल भी खुश नहीं है और दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये न्यूज़ लीक करने वाला हुआ कौन, मतलब किसने ये न्यूज़ फैलाई है? गोविंदा जी के मैनेजर ने। अब वो जो है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भाई अफवाह फैला रहा है, नहीं, वो उसका मैनेजर है, ठीक है ना। वो एक क्रेडिबल सोर्स है। अगर कोई और बोलता तो हम सकते थे कि किसी ने आउट ऑफ जेलसी जो है ये नेगेटिव पीआर करवा रहा है, लेकिन मैनेजर तो क्रेडिबल सोर्स है ना, गोविंदा जी का ही मैनेजर है। तो फैमिली कोर्ट में जो है उन्होंने फाइल किया था डाइवोर्स के लिए पिछले साल। बट गोविंदा जी जो है ना वो फाइनल हियरिंग के लिए नहीं आए। अब सुनीता जी जो है वहां पे गई थी एंड गोविंदा जी ने जो है वीडियो कॉल के द्वारा हियरिंग को अटेंड किया था। शायद से उन दोनों का जो है पैचअप हो गया, जिसके चलते अब सुनीता जी ने यू टर्न ही ले लिया है। अब बताओ, किसी को सपने तो आ नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि SRK गौरी है या तो कोई मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार। अब देखो, गोविंदा जी अपने ज़माने के सुपरस्टार थे बट अभी वो रेलिवेंट नहीं थे। तो ये गॉसिप आपने दी और ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है। रीज़न मैं बताती हूँ कि इनका बेटा जो है डेब्यू करने वाला है। इनका बेटा डेब्यू करने वाला है, इनका डाइवोर्स हो गया, इनका पैचअप हो गया, इनका यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया, इन्होंने बहुत सारी पॉडकास्ट भी बनाई, तो ये लाइमलाइट में आ गए। देखो, लाइमलाइट में आना कोई बुरी बात नहीं है। और गोविंदा जी जो है उन्होंने कोई कनेक्शन बनाया नहीं जिसका भुगतान जो है उनकी फैमिली वालों को करना पड़ रहा है, चाहे वो उनकी बेटी हो या बेटा यशवर्धन हो। अब जो गोविंदा जी है ना, उनके अंदर एक ईगो इशू है। अब उन्होंने अपने टाइम पे क्या था कि एक वक्त के बाद जब उन्हें मूवी मिलना बंद हो गया था ना, क्योंकि वो सुपरस्टार थे अपने ज़माने के, वो बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते, वो टैलेंटेड थे। बट वक्त बदलता है ना, अभी एक टाइम पे ऐसा कंटेंट चलता है, एक टाइम पे ऐसा चलता है। अब यूट्यूब का भी है, पहले वाइन्स चलती थी, अब ब्लॉग्स चलते हैं, अब जो है पॉडकास्ट चलती है। तो इस टाइप का कंटेंट मतलब बदलता रहता है वक्त के साथ। तो अब उस टाइप की कॉमेडी और उस टाइप का जो मूवी जिस टाइप की वो कर रहे थे, अब नहीं वो हिट होगी, ना ही वो चलेगी। इस वजह से उनकी जो है ना बहुत सारी मूवीज फ्लॉप हो गई और उनको देवदास में चुन्नी लाल का रोल ऑफर हुआ था। तो सुनीता जी कहती है और गोविंदा जी ने भी रिजेक्ट कर दिया था इंसल्ट करके कि भाई मैं करूँगा, मैं वो रोल करूँगा, मतलब मैं एक वक्त का सुपरस्टार है और मैं सेकंड लीड वाला करूँगी। संजय लीला भंसाली को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा रोल ऑफर किया। मतलब एक डायरेक्टर तुम्हें काम ऑफर कर रहा है, अब तुम मेन लीड नहीं हो, अब तुम्हारी जो है तुम अपने दम पे मूवी हिट नहीं करवा पा रहे हो। तो एक वक्त के बाद तो अमिताभ बच्चन ने भी किया था ना सेकंड लीड, बतौर सेकंड लीड काम किया था। वो तो सदी के महानायक उन्हें माना जाता है, आज भी है उनका वही रुतबा। इसी वजह से, बिकॉज उन्होंने ना वक्त के साथ कैसे बदलना है उन्हें अच्छे से आता है। उन्होंने टीवी पे भी काम करना शुरू कर दिया, KBC में। वो वरना बोले कि अरे मैं तो सुपरस्टार में टीवी में काम करूंगा, तो वो नहीं है। और टीवी ने ही उनका करियर रिवाइव किया था, KBC से जो है उन्होंने अपना करियर रिवाइव किया था। तो अगर जो है सेकंड लीड मिल रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है, उसमें तुम्हारा ईगो क्यों हट होना चाहिए? तो सुनीता जी भी जो है घमंड से बोलती है, अरे उसने सेकंड लीड जो है ऑफर कर दिया। कैसे भाई? बिग बॉस की ऑफर आती तो कहती है कि मैं तो सुना दूँ, मैं तो गालियाँ दूंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शो ऑफर करने की। पूजा भट्ट जो है अपने टाइम की, महेश भट्ट की बेटी है, डायरेक्टर महेश भट्ट की, ठीक है, और अपने टाइम की वो लीड एक्ट्रेस थी, तो उसने भी बिग बॉस किया। और बहुत सारे ऐसे एक्टर है जो कि मेन लीड थी, मतलब अपने ज़माने की। शिल्पा शिरोडकर पिछले सीजन आई थी, तो हीरोइन ही है ना वो, और अपने ज़माने की भी बहुत मशहूर हीरोइन है, तो भी उन्होंने काम किया था। तो आप तो एक जो है स्टार की वाइफ हो, आप कोई मेन लीड नहीं हो, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। और भाई काम तो ऑफर होगा ना, करना ना करना आप पे है। और आप ये बोल रहे हो कि पैसे की कमी थोड़ी है, तो आपने यूट्यूब शुरू कर दिया कि बहुत लोगों ने बहुत पैसे छाप लिए, मुझे देखा अगर अब मैं पैसे छापूंगी, उसका क्या मतलब बनता है? कि आपके पास पैसों की कमी है, इस वजह से आपको यूट्यूब शुरू करना पड़ रहा है। दूसरा कि भाई ये ऐसी रिलेवेंट रहने के लिए डाइवोर्स का नौटंकियाँ करना, ये सब करना ढलती उम्र के साथ। और गोविंदा सिर्फ मेरा है। पहली बात, आपके गोविंदा जी नो डाउट, बिकॉज जब आपने जवानी में नहीं इतना सब कुछ सहने के बाद छोड़ा, तो अब तो आप बुढ़ापे में क्या ही छोड़ोगे। खैर, तो बात ये है कि पहले खुद ही इंटरव्यू दो ऐसे, वहाँ पे अपने पति को, मतलब पति को के ऊपर जोक मारो कि पैर में नहीं कहीं और गोली लगनी चाहिए थी, मतलब उनके प्राइवेट पार्ट पे, ताकि वो ना कर पाए। अभी वो जो है उसका चक्कर चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि चक्कर ना चल जाए। तो ऐसे ऐसे आप बात करते हो, आप ही जो है ये सारा लोगों के मन में शक डालते हो, ये बोलकर कि गोविंदा जो है वो अलग रहता है बंगलों में और हम लोग फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि वो 4-4 बजे तक जो है बैठा रहता है। उसके दोस्त सारे इसके सारे निकम्मे हैं, वो अपने लिए कभी जिया नहीं, अपने परिवार वालों के लिए जिया। तो आप जो है अब ये सारी बातें निकाल रहे हो, अब आप लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हो कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। देन आप ये बोलते हो कि माता रानी उनको छोड़ेगी नहीं जिन्होंने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। तो ये रूमर्स तो कब के आ रहे थे। मैं आपको बताती हूँ कि गोविंदा जी और रानी मुखर्जी ने
एक मूवी साथ में करी थी, देन उन दोनों का जो है ना अफेयर शुरू हो गया था। अब अफेयर शुरू हुआ था गोविंदा जी ने यारी रोड पर रानी मुखर्जी को, ये गॉसिप्स की तरह ही लेना, ठीक है ना, है तो वैसे ये न्यूज़ तो वैसे फिल्म फेयर ने पब्लिश की थी, बट फिर भी आप गॉसिप की तरह लेना। तो रानी मुखर्जी और गोविंदा जी का जो है अफेयर चल रहा था। रानी मुखर्जी के प्यार में वो इतने पागल हो गए थे कि सुनीता को छोड़ने के लिए वो रेडी हो गए थे, कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए था सुनीता से। अब सुनीता जो है वो डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं थी। वो घर तो चली गई थी अपने मायके, बट वो डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं थी और उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। 25 साल पहले जो है गोविंदा ने डाइवोर्स इनिशिएट किया था, बट सुनीता ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी। तो सुनीता उसके प्यार में एकदम पागल है तब से ही। सुनीता महज 15 साल की थी तो सुनीता ने ही पहल करी थी कि गोविंदा मेरा हाथ पकड़ ले तो अच्छा होगा। सुनीता एकदम पागल थी गोविंदा के पीछे। गोविंदा की ये शर्त थी कि उसे घरेलू बीवी चाहिए जो उसकी माँ का और परिवार का ध्यान रखे। तो सुनीता ने बोला हाँ मैं सब ध्यान रखूंगी, मैं जो है आपसे भी ज़्यादा आपकी मॉम की इज्जत करूंगी। तो ऐसा सुनीता ने किया भी। अब गोविंदा जो है वो हमेशा से एक कहते हैं ना फैमिली मैन रहे। उन्होंने अपने बहनों के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे कृष्णा है, चाहे उसकी बहन कामिनी है, तो इन सब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और कृष्णा जो है उनकी तारीफ भी करता है। लेकिन हाँ उनका इन दोनों का ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर ऑफेंड बहुत हो जाते हैं। ये खुद जो है कैसी भी कॉमेडी कर देंगे, बट इन पे जब बात आती है तो ये सह नहीं पाते हैं। अब देखो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ सर, इन सब का मजाक उड़ाया जाता है। इन पे जो है इनके सामने ही परफॉर्म करते, कीकू, शारदा, कृष्णा, ये सब करते हैं, लेकिन उन लोग जो है इतना ऑफेंड नहीं होते जितना ये लोग हो जाते हैं। तो कृष्णा से भी इनका यही हुआ था कि कृष्णा ने कैसे बोल दिया कि मैंने गोविंदा को मामा रखा हुआ है, कृष्णा ये कृष्णा वो, तो ये भड़क गए थे एंड कृष्णा के साथ जो इनका रिश्ता खराब हो गया था। तो रानी मुखर्जी और गोविंदा जी का जो है अफेयर चल रहा था, दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे और गोविंदा को डाइवोर्स चाहिए था क्योंकि वो रानी से शादी करना चाहते थे। बट सुनीता ने नहीं दिया कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, और अपने मायके जाकर रहने लग गई थी। अब डाइवोर्स ना देने के पीछे एक और कारण है कि सुनीता की जो मॉम है ना, उनका ये कहना है कि घर से ना एक बेटी की जो है डोली उठती है और ससुराल से अर्थी उठनी चाहिए। वैसे वो कहती रहती है कि मैं जो है बहुत अमीर थी, गोविंदा गरीब था, मैं बैंड्रा में पली बड़ी हूँ, लेकिन ऐसी विचारधारा है उनके घर वालों की और सुनीता जी की भी। बिकॉज जब एक आदमी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी गोविंदा का जो है नीलम के साथ चक्कर चल रहा था। नीलम के साथ जो है वो शादी करना चाहते थे, बट सुनीता जी भी उस टाइम पे सुनीता जी को भी वो डेट कर रहे थे, तो डबल जो है टाइमिंग, टू टाइमिंग वो कर रहे थे, ठीक है। अब जब ये बात सुनीता जी को पता चली तो उन्होंने फिर बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड ये बात गोविंदा की मॉम को भी पता चली थी कि जो है ये इनका अफेयर चल रहा है। तो उन्होंने सुनीता और गोविंदा की जो एंगेजमेंट करवा दी, बिकॉज वो किसी एक्ट्रेस के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहते थे। एक घरेलू लड़की चाहिए थी और उन्हें लग रहा था कि सुनीता एक घरेलू लड़की है, तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। देन गोविंदा सुनीता जी को कहते हैं कि तुम नीलम की तरह जो है रेडी हुआ करो, नीलम की तरह तुम बनो। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था शुरू से ही। बट उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी सुनीता जी को, ना अफेयर से हुई कि भाई माफ़ कर दिया, नीलम की तरह बनो, तो वो बनने लग गए। आप सिमी ग्रेवाल का एक इंटरव्यू है ना, अभी भी मिल जाएगा, सिमी ग्रेवाल विथ गोविंदा एंड सुनीता, ऐसा सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी गोविंदा जी जो है ये सुनीता है कि इंसल्ट कर रहे हैं कि ये बहुत भोली है, इसे कुछ नहीं पता है। जब बात लॉयल्टी की बातें आती है ना कि कितने वफादार है, तो सुनीता जी कहते हैं कि बहुत वफादार है, मुझे बहुत विश्वास है। तो गोविंदा कहते हैं कि इनको ये भोली है, इसे कुछ नहीं पता है। अब बताओ, मुंह पे ये जो है बेइज्जती कर रहा था गोविंदा जी। अब वो भोली नहीं थी, वो अपने ये डिलूलू वर्ल्ड में रहती है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, गोविंदा जी सिर्फ उनके है। बट ऐसा नहीं था, गोविंदा जी शुरू से ही उनको चीट कर रहे थे। जब वो दोनों डेट कर रहे थे, उस फेज से लेकर शादी हुई तब तक, और अब तक वो चीट ही करते आ रहे हैं। बट सुनीता जी उसकी हर गलती को माफ़ कर देती है, बिकॉज उनसे बेहद प्यार करती है। दूसरी बात, आप अभी जब मंदिर में गए थे, मैंने उनका व्लॉग देखा, वहाँ पे आप रो रहे थे। उनका ठीक है भाई, आपके अंदर बहुत दुख है, समझ सकती हूँ, लेकिन आप बाकी किसी और लेडी को या किसी और औरत को ब्लेम कैसे कर सकते हो जब आपका सिक्का खोटा हो। एक आध बार हुआ है तो समझ भी आता है। वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, तो सबसे ज़्यादा तो उसकी गलती है ना। अब वो जो दूसरा उसके साथ है, अफेयर चल रहा है, जो भी है, उसको थोड़ी आपसे इमोशनल अटैचमेंट। सबसे ज़्यादा दोषी तो आपका खुद का पति है जो अफेयर चला रहा है, 2 बच्चों को बाप होने के बावजूद। आपकी शादी 38 ईयर्स, मतलब आप दोनों की शादी को हो गए हैं, और फिर भी वो नहीं सुधरे, तो उसकी गलती है कि उस लेडी की गलती है। हाँ, वो लेडी भी गलती है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है, बट सबसे ज़्यादा ब्लेम तो आपके पति को करना चाहिए, जो कि आप नहीं करोगी। मेरा है मेरा है, क्योंकि आपके हिसाब से आप अपने एक बबल में रहती हो जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, और जो मिस्ट्रेस है उसकी, वो सबसे ज़्यादा दोषी है। और ये सिर्फ इनका नहीं, जितनी भी बॉलीवुड वाइफ्स है वो हमेशा सामने वाली लड़की को ही ब्लेम करते हैं। बॉलीवुड क्या, ऐसे आप
नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, किसी के आदमी का चक्कर चल रहा था ना, उसकी बीवी सामने वाली लड़की को या महिला को ब्लेम करते, वो महिला रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा पति या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ जो भी है, वो ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उसने तुम्हें चीट किया सबसे पहले। वो तुम्हें नहीं जानती, उसका तुम्हारे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बट तुम्हारा पति तो जानता है। ये बॉलीवुड वाइफ्स का क्या है कि जो लग्जरी मिलती है एक सुपरस्टार की वाइफ को, वो चली जाती है डाइवोर्स के बाद, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। अब देखो सुजैन खान है तो उसका अलग है, बिकॉज वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है, तो उसने ऋतिक को डाइवोर्स दे दिया तो उसको खास फर्क नहीं पड़ेगा। गौरी खान जो है, अगर वो शाहरुख खान से डाइवोर्स ले लेगी, जया बच्चन जो है अमिताभ बच्चन से डाइवोर्स ले लेगी, तो उनके लाइफ में जो एक है ना कि भाई किंग खान की वाइफ या सदी के महानायक की वाइफ, वो टैग चला जाएगा, लग्जरी चली जाएगी, तो उन लोगों को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो जया जी है वो इतनी बीटर क्यों हो गई है, बिकॉज उन्होंने सब झेला है। वो अमित जी से बहुत बेहद प्यार करती है और हमेशा वो बोलती है, लेकिन अमित जी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो उनका भी था, रेखा जी के साथ जो भी था। SRK और गौरी का भी वही है कि SRK का PC के साथ अफेयर चला था, बट गौरी ने कुछ नहीं बोला था, बिकॉज वही बात है कि वो लोग जो है ना फिर यूज टू हो जाते हैं। अक्षय का भी जो है अफेयर चला था PC के साथ ही, तो ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया था कि आप PC के साथ कोई काम नहीं करोगे आप, और सेम गौरी ने भी किया था कि SRK को मना कर दिया था कि PC के साथ कोई काम नहीं करेंगे। देन करण जौहर एंड कंपनी ने मिलकर जो है PC को शेडो बैन टाइप करा दिया था इंडस्ट्री में, उनको वो काम नहीं देते थे। हालांकि ये सच नहीं था, उसके बाद भी PC ने बहुत सारी मूवीज़ की थी, बाजीराव मस्तानी, ये दिल धड़कने दो, स्काई स्पिंग, तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ करी थी। एकदम ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री से निकल ही गई थी, बट हाँ ये लोगों के साथ उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो सुनीता जी ने ये बोला कि अब तो मीडिया के मुंह पे थप्पड़ लग गया ना, अब जो है गोविंदा मेरे साथ आ गया। वहाँ पे भी गोविंदा बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम जो है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि दोनों प्यार में डूब गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों साथ इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बेटे का करियर खराब हो जाए। यशवर्धन का डेब्यू होने वाला है अगले साल या साल के एंड तक। बाबिल खान भी उस मूवी में है, बेबी है, तेलुगु रीमेक है, तो उसमें सेकंड लीड टाइप है उसका रोल, तो उसका डेब्यू होने वाला है। अब करण जौहर या सलमान खान या डेविड धवन या कोई भी बड़ा डायरेक्टर उसे जो है उनके साथ काम नहीं कर रहे, बिकॉज कनेक्शन है ही नहीं गोविंदा जी के। गोविंदा जी अपने ज़माने के सुपरस्टार थे, बट उन्होंने ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। इतने ज़्यादा अनप्रोफेशनल थे और इतने ज़्यादा मतलब उनके अंदर अंधविश्वास टाइप था कि वो सेट पर बकरा लेके पहुंच जाएंगे, मुर्गा लेकर जाएंगे, तो इस टाइप का उनका बिहेवियर था और बहुत लेट जाते थे, तो डायरेक्टर को बहुत मतलब मुश्किल होती थी उनके साथ काम करने में। अब जब तक उनकी मूवीज़ चल रही थी ना, तब तक डायरेक्टर ने भी झेला कि भाई चलो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, बट जैसे उनकी मूवीज़ फ्लॉप होने लग गई, तब किसी ने इनके टेंट्रम्स झेले नहीं, उनके साथ काम करना बंद कर दिया। डेविड धवन और गोविंदा जी की जोड़ी को बहुत सारी हिट मूवीज़ दी है उन्होंने, बट डेविड धवन के साथ भी उनका हो गया था, खराब रिश्ता हो गया, जिस वजह से डेविड धवन ने उनके साथ काम नहीं किया। पार्टनर से जो है उन्होंने अपना करियर रिवाइव किया था, सलमान खान के साथ उन्होंने जो मूवी करी थी। देन सलमान खान के साथ भी उनका जो है वही मनमुटाव हो गया, बिकॉज सलमान खान जो है उनकी बेटी नर्मदा या टीना जो है उनको दबंग से लॉन्च करने वाले थे। देन अरबाज खान ने सोनाक्षी सिन्हा को एक पार्टी में देख लिया, जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी बोला था, तो अरबाज खान ने डिसाइड किया कि टीना नहीं, ये बनेगी रज्जो, सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। और शत्रुघ्न सिन्हा भी शायद से कॉन्टेक्ट में थे उनके, वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी को बॉलीवुड में कोई लॉन्च करे। तो अरबाज खान ने बोला कि मैं दबंग बना रहा हूँ और ये परफेक्ट है हमारे रज्जो के लिए। तो फिर टीना को जो है वो निकाल दिया गया उस मूवी से रातों रात, और सोनाक्षी को ले लिया गया। तो गोविंदा जी जो है सलमान खान से नाराज हो गए। देन हीरो मूवी में अथिया शेट्टी को और सूरज पांचोली को सलमान खान ने लॉन्च किया था SK फिल्म्स में, लेकिन उसमें भी गोविंदा जी की बेटी को मौका नहीं मिला था, बिकॉज गोविंदा जी जो है वो बड़बोले हैं और ऐसे इंटरव्यूज देते रहते हैं जहाँ पे ब्लेम करते हैं कि इसकी गलती उसकी गलती, तो लोग जो है ज़्यादा उनसे कनेक्शन नहीं रखते हैं। अब जो इनकी बेटी है टीना, उन्होंने फिर सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ डेब्यू करने वाली थी, वो पंजाबी मूवी थी, ठीक है, तो वो भी मल्टी स्टार थे, उसमें गीता बसरा भी थी। तो गीता बसरा के साथ इसका जो है क्लैश हो जाता है। गीता बसरा जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं आती है टीना को, एंड वो कपिल के शो में गोविंदा जी के साथ जाने वाली थी। जब इन्हें पता चला कि पूरी स्टार कास्ट आई हुई है, गीता भी आई हुई है, तो उन्होंने एंड मूवमेंट पे जो है ना बैकआउट कर लिया कि हम नहीं जाएंगे। अब कपिल को भी शौक लगा कि ये ऐसा क्या हो गया कि ये लोग आए नहीं, तो इतनी ज़्यादा वो अनप्रोफेशनल थी, इस वजह से ज़्यादा फिर उसको काम मिला नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो कर रही थी कि सुपरस्टार की बेटी है तो ऐसा वैसा, तो जिस वजह से उसे ज़्यादा काम मिला नहीं। इक्का दुक्का फिर उसने म्यूजिक वीडियोज़ कर लिए थे, और अब जो इंटरव्यूज़ दे रही है फिलहाल तो 35-36 ईयर्स की वो हो गई है।
अब गोविंदा जी ने फिर ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं जैसे बाकी स्टार्स रहते हैं। अब देखो चंकी पांडे कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए, लेकिन अनन्या पांडे जो है, अब जो भी है नहीं आ रहा, लेकिन ऑडियंस पे थोपते हैं अपने कनेक्शन की वजह से। उनकी वाइफ फेब्युलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ में भी काम करती है, 3 सीजन उसने करा है, तो कनेक्शन उसने बनाया है, ठीक है। जो इनकी वाइफ है भावना पांडे, उन्होंने, और चंकी पांडे ने। अब जो महिप कपूर है, उनकी बेटी शनाया कपूर है, उसको दोस्ताना से लॉन्च करने वाला था करण जौहर, लेकिन वो मूवी जो है वो फिर नहीं आ पाई किसी रीज़न की वजह से। तो ऐसा नहीं कि महिप ने जो है करण जौहर के साथ रिश्ते खराब कर लिए कि क्यों मेरी बेटी को लॉन्च नहीं किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि उसे पता है कि भाई लॉन्च भले ना करे लेकिन फ्यूचर में वो काम देगा, तो उसके बारे में बुरा नहीं बोलना वो शुरू कर दिया कि करण ऐसा करण वैसा, जो कि गोविंदा जी करते हैं। सलमान खान के साथ अच्छे रिश्ते थे, 1-2 मूवी में नहीं डेब्यू करवा पाया तो भाई उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। डेविड धवन के साथ अच्छे रिश्ते थे, डेविड धवन के साथ खराब हो गए तो उनकी बुराई करने लग गए। अब जो सुनीता है ना, बहुत घमंडी औरत है। आप बोल दो कि कह रहे नहीं बेचारी के साथ, बेचारी तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी। बांद्रा में रहती तो अच्छे खासे घराने से वो बिलोंग करती है, और बहुत बार वो बोलती है कि हम इतने अमीर थे इतने अमीर थे। तो जब तुम ऐसी एक चीटर के साथ क्यों रहना, पहली बात तुम अपनी चॉइस से रह रही हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो है ना कृष्णा और गोविंदा का जब पैचअप हुआ था, इनका झगड़ा हुआ था, ये लोग नहीं देखने गए थे, इनका झगड़ा हो गया। तो जब पैचअप हो गया था और गोविंदा जी जो है शादी में गए थे और शो में भी गए थे, द ग्रेट इंडियन कपिल शो में, तो गोविंदा जी ने बोला कि मम्मी से माफ़ी मांग लो। कृष्णा ने माफ़ी मांगी भी, तो कहती है कि मैं तो नहीं देखती लेकिन मैं कोई माफ़ी नहीं, मैं माफ़ नहीं करने वाली, मेरा कोई रिश्ता है नहीं। और एक बिन माँ बाप की बच्ची की शादी में भी नहीं गई थी सुनीता जी, बिकॉज कृष्णा के साथ उनका खराब है रिश्ता है, ठीक है। अब देखो माफ़ी मांगने से वाला माफ़ करने वाला बड़ा होता है। जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि भाई उनका दिल बड़ा होता है, वो माफ़ कर देते हैं बच्चों को। लेकिन ये इन्होंने माफ़ नहीं किया और वो शादी में गई भी नहीं, सब कुछ भुलाकर। तो इतना इनके अंदर ईगो है, इतना ज़्यादा इनके अंदर घमंड है। इस वजह से ये बोलती है कि सेकंड लीड में काम नहीं करेगा गोविंदा। मुझे बिग बॉस ऑफर करने की हिम्मत भी कैसे हुई लोगों की। गौरी खान को करेंगे, गौरी खान का पति आज भी रिलेवेंट है। गौरी खान का पति जो है अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी को मानना चाहता है तो SRK है आज के टाइम पे, तो वो स्टारडम अभी भी उन्होंने मेंटेन कर रखा है। गौरी खान जो है उनका एक काम है, वो इंटीरियर डिजाइनर है, तो गौरी खान को क्यों बुलाएंगे पहली। अब एग्जांपल ले लो, गौरी खान ब्लॉगिंग नहीं शुरू करेगी, गौरी खान ये नहीं बोलेगी मैं पे पैसा छापूंगी क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़र्क रहता है, ये फ़र्क है, शायद आपको नहीं दिख रहा है। तो आप गौरी खान के साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। गौरी खान के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हो, कुछ भी हो गया हो, उन्होंने कभी भी अपने पति को ऐसे बदतमीजी से उनके बारे में बात नहीं की कि उसको यहाँ पे लग जाता था, ये हो जाता था, वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तो उसके साथ गाली गलौज से बात करती हूँ, ऐसा उन्होंने कभी इंटरव्यू में नहीं दिया। अपने पति की बेइज्जती कभी भी उन्होंने नहीं करी इंटरव्यू में, वो हमेशा अप्रिशिएट करती है अपने पति को। तो ये फ़र्क है आप में और गौरी में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और चाहे एक इंसान पूरी दुनिया के साथ बदतमीज़ हो सकता है, लेकिन अपने घर वालों के साथ नहीं हो सकता है, अपने हस्बैंड के साथ। और अपने हस्बैंड को दुनिया के सामने जलील करना, जो कि इन्होंने किया है पॉडकास्ट में, मतलब 7-8 पॉडकास्ट इसने दिए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोविंदा के बारे में अनशन बक्का है, बिकॉज उस टाइम पे शायद से उनका अफेयर चल रहा था और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। लेकिन आपका इतने साल तक आपने झेला और अब तो बुढ़ापा आ गया दोनों को, अब क्या मतलब निकालना, इतनी भड़ास निकालनी होती जब उन्होंने डिवोर्स इनिशिएट किया था तब आप निकाल सकती थी, बट आपने उस टाइम पे कुछ नहीं किया, बिकॉज आपको वो जो है ना चाहिए था कि भाई स्टार की वाइफ है, सुपरस्टार की वाइफ वाला टैग चाहिए था। अब क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है, अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो आप उनके बारे में अंटशंट बक रहे हो कि मैं तो अपने बेटे को ये बोलती हूँ कि गोविंदा से सलाह मत लिया करो, आज के टाइम का जो है कंटेंट देखा करो, आज के टाइम के हिसाब से चलो। गोविंदा से मैं कोई सलाह नहीं लेने को बोलती हूँ, मैं जो हूँ सब कुछ उसको बताती हूँ। गोविंदा से हम कोई भी बात नहीं करते, मतलब आपने मूवी में काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है फिल्मों का, जो आप उन्हें सलाह देती और गोविंदा जी को नहीं देती। चलो गोविंदा जी वही है जैसे भी होंगे, बट एक्टर तो वो अच्छे थे ही, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छी उनकी जैसी, उनका और कादिर खान की लेवल की कॉमेडी को मैच करना मुश्किल है आज के टाइम पे भी। वो अच्छे डांसर भी थे, वो गुड लुकिंग भी थे। ये कहते हैं गोविंदा कहाँ इतना गुड लुकिंग है, बताओ भला। ये खुद मर्दाना आवाज़, खुद मर्दाना शक्ल, और गोविंदा जी के बारे में ये ऐसी बात करती है। तो ये बहुत बड़बोली, मुंहफट और बदतमीज़ है, ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और बदतमीज़ होना मतलब अलग बात होती है। कहती है कि गोविंदा को वहाँ पे गोली क्यों नहीं लग गई, पैर में क्यों लगी, कोई ऐसी बात करता है अपने पति के बारे में। और फिर कहती है कि तुम लोगों के मुंह पे थप्पड़ लग गए हैं, थप्पड़ तो आपके मुंह पे लगना चाहिए, आपने थूक के चाटा है, वैसी वाली बात होगी कि पहले बहुत ज़्यादा वो करिए, अब चैनल भी चलाना है, चैनल हिट कराना है, दूसरा बेटा डेब्यू करने वाला है, तो पति पत्नी को साथ में रहना ज़रूरी है। डाइवोर्स हो जाएगा तो फिर वो कंट्रोवर्सी में सारा जो है ध्यान शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से इनकी टीम ने बोला होगा कि भाई अब ये सब मत करो,
अभी मैडम को जो है यहाँ से भी रिलेवेंसी मिल जाए थोड़ी बहुत, चैनल से भी, और अच्छा पीआर तो हो ही गया है, लाइमलाइट में तो आ ही गए हैं। तो ये मूवी को जो है भाई चलाने के लिए सारे पैतरे किए जा रहे हैं। अचानक से जो है वो इतने सालों बाद बेटा जो है गणेश जी लाता है घर पे, गणपति बापा। तो ये तो इनका समझ नहीं आता इन लोगों का कि भाई जब अपना चलाना होता है ना तो अचानक से ये लोग जो है ना रिलीजियस बन जाते हैं। मतलब इतने साल तक नहीं लिया, अचानक से क्या याद आएगा, क्योंकि अगले साल मूवी आने वाली। सिंपल एज दैट। अहान पांडे की फैमिली जो है थोड़ी सी भी रिलीजियस नहीं, मैं उनके ब्लॉग्स फॉलो करती हूँ। अब अचानक से जो है वो रिलीजियस बन गया है। इसकी माँ बताती है, इसकी मॉम क्रिश्चियन है और पापा हिंदू है। अब पंडित जी के मंत्रोच्चार को ये अहान पांडे क्या कहता है कि पता है कि वो म्यूजिक गाना गा रहे थे पंडित जी, मतलब इसको ये भी नहीं पता है, लेकिन अचानक से वो बन गया कि भाई, तो वैसा वाला सीन है पूरा। अचानक से ये लोग रिलीजियस बन जाते हैं जब इन अपना काम निकालना रहता है, क्योंकि पता है कि ऑडियंस एकदम इमोशनल है। ओ हो ये लोग भी सेम हमारी जैसे, क्या कुछ नहीं रहता, चलाना है चैनल तो अचानक से ऐसा हो जाता है। अब ये कहती है मैं पार्टी भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं गाली गलौज के साथ ही बात करती हूँ, और दूसरी साइड ये अपना ये साइड दिखा रही है कि सिर्फ वो मंदिर जाती है पूजा पाठ करने वाली औरत। अब जो भी बोलो, ये कृष्णा से चाहे जितना भी कर ले, लेकिन आज के टाइम पे इन सबसे ज़्यादा फेमस कृष्णा ही है। और लगातार वो मतलब सालों से काम कर रहा है, 15-16 साल से तो वो काम करता है। उसने गुजराती मूवी की है, भोजपुरी मूवी की है, कॉमेडी सर्कस किया है, अभी भी वो जो है लाफ्टर शेफ कर रहा है, बहुत सारे उसको काम मिलता ही जा रहा है। तो अगर फेम की बात करूं मैं, गोविंदा जी अपने ज़माने के सुपरस्टार थे। गोविंदा जी के बाद अगर किसी ने जो है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया वो कृष्णा है। इनके खुद के बच्चे नहीं, उनकी बेटी का तो करियर चला भी नहीं, और उनकी बेटा जो है अब डेब्यू करने वाला है। नो डाउट गुड लुकिंग है, अच्छा डांस करता है, बट जब मूवी रिलीज होगी तभी पता चलेगा कि आगे उनका क्या होता है, या फिर बाकी मूवी चलती है कि नहीं चलती है। बट कृष्णा जो है उन बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है उससे, गोविंदा जी के बच्चों से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो। शायद से ये चीज़ जो है सुनीता जी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, इस वजह से वो उल्टा सीधा बोलती है कृष्णा के बारे में, कश्मीरा के बारे में। कश्मीरा हालांकि दूध की धुली नहीं, वो भी इतनी बड़ बोली है जितनी सुनीता जी है। अब मैंने बोला है ना कि सुनीता जी की वो पिछड़ी वाली सोच है। वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को परमिशन दे रखी है कि जाओ तुम अफेयर करो, जो भी करना है करो, लेकिन लड़की को घर पे मत लाओ। तो इनकी इस टाइप की मेंटेलिटी है कि गोविंदा जी का भी उसने बर्दाश्त कर रखा था कि भले अफेयर चले तो चले, मेरे से शादी शायद मेरा ही है ना, शादी तो घर पे ही लौट के आना है ना। तो इस टाइप का इनका बिहेवियर है। और फिर ये बोलेगी कि घर तोड़ने की कोशिश करती है औरतें। जब तुम खुद परमिशन दे रहे हो अपने पति को, तो फिर तुम बाकी औरतों को ब्लेम कैसे कर सकती हो कि बाहर करो जो भी करना है। कहती है घर पे तो वही लड़की आएगी जिसे मैं चाहूंगी कि मेरी डॉटर इन लॉ बने। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, बेटी का कोई विश्वास नहीं, लेकिन बेटे पे पूरा भरोसा है मुझे। अब वापस से हम डाइवोर्स पे आ जाते हैं। तो डाइवोर्स तो ये लोग कभी भी ऑफिशियली लेंगे नहीं, ये बात है कि ये सेपरेट भले रहते हो, लेकिन डाइवोर्स कभी नहीं लेंगे। गोविंदा जी का नाम एक मराठी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है कि उनके साथ उनका चक्कर चल रहा है, और इनको भी पता है। इनकी मॉम भी जो है इनके ब्लॉग में रो रही थी कि गोविंदा जो है हमेशा इसी का है, मेरी बेटी बहुत प्यार करती है। अब 60 साल में क्या है ये सब, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि भाई उन्हीं का है। बट ये तो वही बात होगी अपने आप को दिलासा देने वाली। जो इंसान पहले ही जा चुका है वो तुम्हारे बोलने ना बोलने से रुकने वाला नहीं। जिसकी आदत रहती, फितरत रहती चीट करना, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं वो, ठीक है। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं, वो वाली बात हो गई पूरी। दूसरा ये कि गोविंदा जी जो है वो थोड़े घरेलू टाइप के हैं, वो अमिताभ बच्चन जैसा कि वो कभी डाइवोर्स नहीं लेंगे। श्वेता बच्चन का कब से अपने पति के साथ सेपरेशन हो गया, ठीक है, वो यहीं पे रहती है, बट वो ऑफिशियली कभी उन्हें डाइवोर्स लेने नहीं देंगे अभी। और ऐश का भी वही था कि अभी ऐश्वर्या की जो है और अभिषेक जो है सेपरेट रहने लग गए थे, लेकिन नहीं लेने दिया। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन खुद का जो है, जब से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला तब उनकी शादी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ऑफिशियली उनसे जो अलग नहीं हुए वो दोनों। तो गोविंदा जी का भी, ये दोनों कभी ऑफिशियली अलग होंगे नहीं, बिकॉज इनके केस में सुनीता जी जो है वो नहीं होना चाहती, और गोविंदा जी भी घरेलू टाइप है कि भाई नहीं, इमेज कॉन्शियस टाइप पर्सन है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब ये कोलकाता थी तब इनको पता भी नहीं था कि गोविंदा के साथ ये ऐसा हुआ। तब वो आती है घर पे और तब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। गोविंदा जी को बता के भी वो नहीं गई थी कि वो कहाँ जा रही है। अब जिस इंसान जो जवान था तब आपको आपने सब कुछ सह लिया, तब 60 साल बुढ़ापे में आपको क्या मतलब दिक्कत हो रही है? आप क्यों उसे बदनाम कर रही हो, क्यों उसकी लेगेसी मतलब ख़राब कर रही हो कि नहीं ये तो जो है आदमी एकदम चालू टाइप का है। अब उस टाइम सब कुछ आपने सह लिया, उसने डाइवोर्स इनिशिएट किया, आपने नहीं दिया, तो भी आपने सब कुछ झेल लिया, तो अब क्या आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है? अब आप बाकियों को बेश कर रही हो कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लग गए। नहीं,
आप अगर डोरमेट टाइप हो तो कोई क्या ही कर सकता है। आपके मुंह पे थप्पड़ लगा है ये कि आप ही ने ये रूमर्स फैलाई, स्प्रेड करी, आप ही ने गंद बगा अपने पति के बारे, आप ही अभी जो है उस आदमी के साथ अब रह रही हो, तो आपके मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ा, मीडिया वालों की नहीं। और दूसरी बात, जब ऐसा हुआ भी था तो आपको पहले ही स्टेटमेंट दे देना चाहिए था कि भाई हमारी ऐसी न्यूज़ स्प्रेड मत करो, ठीक है। आपने दिन चुना, आपको पीआर करवाना था कि देखो मेरा बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपने वही दिन चुना और वही दिन जो है दोनों साथ में आए, ताकि मीडिया वाले और बाकी लोगों को लगे रहे नहीं नहीं नहीं, कितने घरेलू है, कितने पारिवारिक माहौल है यहाँ पे, कितना संस्कारी लोग हैं। अब जो सुनीता जी है वो एक टाइम पे कहती थी पॉडकास्ट में कि नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म इंडस्ट्री में बंद हो जाना चाहिए। टीना तो काम करना चाहती है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दूं, टीना भी एक नेपो बेबी ही है ठीक है, लेकिन वो टायर 2 नेपो में आती है, और बाकी जो टायर 1 नेपो है उनको काम मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, और उसकी एक्टिंग कुछ खास है भी नहीं जो उसे काम मिलता रहे। देखो, इन्होंने जो है ना आज से 6-7 महीने पहले जो पॉडकास्ट दी थी उसमें ओपनली बताया था कि वो जो है शोज करना चाहती, शो का जज बनना चाहती, डांस रियलिटी शो है या तो कॉमेडी शो, लेकिन काम नहीं मिला तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी इन्होंने, जो कि गलत बात नहीं है। बट ये बोलना कि भाई पैसों की कमी है क्या, और वही जो है बोल देना कि अब मैं पैसे छापूंगी, ये तो एक हिपोक्रेसी हो गई ना। अपने आपको गौरी खान से कंपेयर करना और अपने पति की इज्जत की धज्जियां उड़ा देना पूरी दुनिया के सामने, तो ये तो भाई सूट नहीं करता सुनीता जी पे। देन उसी पति के जो है पैर धोकर पीना, कह रहे नहीं 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 देखो हम साथ में, तुम लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया ना, ये हम किसी के मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ा, आप अपनी ही बात से पलट रहे हो, वो वाली बात हो गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये वेल प्लान पीआर मूव था एक, जहाँ पे पहले जो है इंटरव्यू दिए गए, ढेर सारे हिंट दी गई लोगों को कि हमारा डाइवोर्स हुआ है। देन जब जो है एक अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया ताकि ऑडियंस की सिंपैथी मिले कि अब तो ये अलग हो रहे हैं, तो सुनीता जी तो बहुत अच्छे दिल के साफ है, इनके साथ तो बहुत बुरा है, तो लोगों ने चैनल देखना शुरू कर दिया। देन अभी उनका बेटा डेब्यू करने वाला है, और दूसरा जब ये रूमर्स सामने आने लग गई तो डिनाई कर दिया कि भाई ये तो मीडिया वालों ने फैलाया, हमारा तो ऐसा है ही नहीं। तो ये सारा सब कुछ वेल प्लान था और खेल गई ये सब रिलेवेंसी के लिए। ये इस हद तक गिरना और ऐसा पीआर करवाना बहुत ही मुझे तो चीप लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।